मुझे एक साहब कहने लगे कि मेरे साथ जापान चलिए, तो मैंने कहा कि मैं यहाँ काफ़ी मसरूफ़ हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ज़रा चल के देखिए तो सही, आपको 29 साल हो गए हैं तबलीग करते हुए, समझाते हुए, और 40 बरस आपके वालिद गिरामी को भी हो गए, और फिर उसके बाद आगे भी आपके मशाइख, और इसी तरह आप अब मुबल्लिगीन तैयार कर रहे हैं। जुम्मा में भी यही खुतबा होता है, इज्तिमाआत में भी यही गुफ्तगू करते हैं। तो आप जो तबलीग कर रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं, ये कोई मेरा फ़लसफ़ा नहीं है तो मैं आपको जिसका पाबंद बनाना चाहता हूँ, ये तुम्हारे रसूल की सुन्नत है। जिस प्यारे से तुम टूट के मोहब्बत करते हो, ये उसका तरीका है कि झूठ नहीं बोलना। कहा समझा समझा के 29 साल जिस कौम को हो गए हैं, आप जापान में देखिए वो कर रहे हैं, और नई अकदार को दरियाफ्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये तो कर चुके हैं, वो किसी से दगा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, किसी से फराड नहीं करते। उनको किसी मजहब ने नहीं ये बताया, उनकी माँ की गोद से तरबियत मिली कि झूठ नहीं बोलना। उसकी माँ की गोद से तरबियत मिली किसी से धोखा नहीं करना, किसी से फराड नहीं करना। क्या हमारी माएँ जो हुजूर पर दरूद पढ़ना सिखाती हैं, ये क्यों नहीं सिखाती हैं कि किसी से फराड नहीं करना है, किसी से धोखा नहीं करना है? हम क्या मिंबर मेहराब से सारी जिंदगी अब इसी मिशन पे लगे रहेंगे कि ये नहीं करना, और दुनिया को तस्खीर करने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर रह जाएगा? यार, जब बच्चा होता है कच्ची क्लास के अंदर, तो उसको पूरने डाल के दिए जाते हैं, आपको अगर याद हो तो, और उसके ऊपर वो लफ्ज लिखता है, और वो मैट्रिक तक चला जाए, अभी तक पूरने ही जो है उसको डाल के देने पड़े, तो फिर वो किस तरह मास्टर करेगा? यार, अभी तक हम सच बोलने के आदी नहीं हुए। पूरी कायनात के अंदर मोहम्मद अरबी का दीन कैसे पहुंचाएंगे? हम कैसे पहुंचाएंगे? दुनिया कहां से कहां चली गई और हम कहां खड़े हैं? अकबर इलाहाबादी ने कहा था, मिस पे है अपनी नजर और सीम उनके हाथ में। हम अभी तांबे को देख रहे हैं और वो चांदी भी उठा के ले गए। अब वो कायनात को तस्सीर करने जा रहे हैं, और हमारा भी ये मरहला तय नहीं हुआ कि हमसाए को तंग नहीं करना चाहिए। हमारा ये मरहला तय नहीं हुआ कि किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। इंसानी सोसाइटी, इंसानी मुआशरत के खदो खाल हैं वाज़े, और इस्लाम ना भी हो तो कुफर के मुआशरों के अंदर भी ये पाया जा रहा है कि हमसाए को तकलीफ नहीं देनी, किसी को दुख नहीं देना, फराड नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, 2 नंबर चीज़ नहीं बेचनी। और हम क्या हैं? हम तो दवाइयों के अंदर भी मिलावट कर लेते हैं, और मुसलमान हम हैं। जैसे हम आशिक रसूल, ऐसे ज़माने में कोई नहीं। और जो जान बचाने वाली दवाइयाँ हैं, उनके अंदर भी हम मिलावट करते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। हम खड़े कहाँ हैं? दिल मुसलमान है तेरा ना मेरा, तू भी नमाजी मैं भी नमाजी, पढ़े जाए नमाजें, ये टकरे हैं और कुछ नहीं है। हमारा दीन हमको एक ऐसी पाकीज़ा जिंदगी गुजारने की तलकीन करता है। यार, हमारे सामने हुजूर का नक्शा हो, हमारे सामने हुजूर की तालीमात हो, इतना नूर बरस रहा हो उनकी सीरत के अनवार का, और फिर भी हम अपनी जिंदगी जो है वो दुरुस्ती ना कर पाएं, तो फिर क्या सारी जिंदगी हम यही काम करते रहेंगे? सारी जिंदगी यही कहते रहेंगे कि झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, कहते रहेंगे हम, इससे इनकार नहीं है। लेकिन कायनात को तस्खीर कैसे करेंगे जब इस मरहले से नहीं निकलेंगे? तो मेरी आरज़ू ये है कि देखो, मैंने अपनी कब्र में जाना है, आपने अपनी लहद में उतरना है। मैं और आप अपने आप को ये मत समझिए कि वो संवरेगा तो मुआशरा ठीक होगा। मुआशरा ठीक हो ना हो, मुझे ठीक होना है। मुझे अपनी ज़ुबान को कभी भी झूठ की बदबू से मुताफ़न नहीं होने देना। मुझे कभी भी किसी को अजियत नहीं देना, चाहे वो मेरा हमसाया है या मेरा दुश्मन भी क्यों ना है। मुझे किसी के लिए गलत नहीं सोचना है, और किसी को नुकसान पहुंचाने की मंसूबाबंदी की दूर की बात है। वसवसा भी आए किसी को नुकसान पहुंचाने का, तो उसकी भी नफ़ी करनी है, क्योंकि मैं उस आका का गुलाम हूं जो रहमतुल लिल आलमीन है। तो उस आका के लाए हुए निज़ाम शरीयत को नाफिज करने के लिए हमें अमली कदम उठाना पड़ेगा।